कहना चाहता हूँ, मेरे काम से कई लीडरों को बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ तो बड़ी पार्टियों वाले हैं, कुछ बड़ी पार्टियों वाले हैं, उनको तो परेशानी है ही है। उनकी समझ सकता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अपनी टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ राजनेता जिन्होंने बिना कुछ समय ऑप्शन कोई नहीं होता था, पहले एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी में, और उसके बाद फिर अपनी पार्टी बना ली, ठग पार्टी। दो कोरोना की लहरों में उस समय नेता रुड्डों में बड़े हुए थे, अपने घरों में छपे हुए थे। कोई अपना कुत्ता नलवा रहा था, कोई अपना वॉश बेसिन साफ कर रहा था, कोई जाले फंड रहा था, और कहते थे हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसे कोरोना खत्म हो गया, क्रच करके बाहर आ गए, लोगों को कहने लगे सीएम बनना है, सीएम बनना है। कुछ नहीं बनना, इन्होंने एमएलए भी नहीं बनना। और मीडिया वाले मेरे को पूछ रहे थे वो कौन से नेता है। अब मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अब उनके जो चेले चांटे हैं, जिनको तकलीफ होती है, जिनकी चीखा निकलती है, जिनको पीड़ पड़ती है, तो फिर वो जब नीचे करेंगे ना, कमेंट करते हैं, तो आप पहचान जाना कि किस नेता के बंदे हैं, वो कौन सी पार्टी है। वो ठग पार्टी है, उनका काम है ठगना, वो लोगों को ठगते रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नेताजी, आपको तो मुकाबला मिला ही नहीं, मुकाबला इस बार मिलना है। इस बार देखना है कि कैसे आप इलेक्शन, आप जिस मर्जी पार्टी की, जो सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसकी टिकट ले लो। आपकी उस पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनके साथ बड़ी बनती है, बड़ी एक दूसरे की घोड़ियां गाते हो, ले लो उसी पार्टी की, उसी पार्टी के टिकट पे रहूंगा, मैं रहूंगा उसी पार्टी के टिकट। बदोबदी बहुत शेर तो जनता होती है जो वोट डालते हैं, नेता तो सेवक होता है। बदोबदी अपने आप को कहते हैं, वो अपने आप में पड़े रहते हैं। जो आपको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह इन्हीं लोगों ने आपको वोट डाल के लगवाई होती है। 4-4 पेंशन लेते हो, इतनी मोटी तनख्वाह लेते हो, तो मगरो खानी कहते हो जी हम जितना धक्का कर लेंगे लोगों पे, लोगों का हाल नहीं पूछते। ये जो आपके परिवार की परवरिश होती है, जो आपको, आपके लिए आपकी बत्ती फ्री, आपको पेंशनें, आपको तनख्वाहें, आपका ट्रेन में सफर, आपके बॉडीगार्ड, आपको सरकारी तेल, सब कुछ अगर मिलता है, यही लोग हैं जो वोट डालते हैं, तब मिलता है। ये तो आप मीडिया तक कहते चीफ मिनिस्टर क्या बनना है, उन्होंने एमएलए भी नहीं जीतना। उनको लगता है कॉमेडी कर रहे हैं। उनको इस बात का गलत फहमी होगी है कि पंजाब में, हमारे यहाँ पास में पंजाब में इलेक्शन हुए थे अभी पीछे, तो भगवंत मान साहब पहले कॉमेडी करते थे। वो कॉमेडी करते करते उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद वो सीएम बन गए। तो अब राजनेता ना, जो ठग पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी, जब आप बड़ी बड़ी पार्टियों में थे तब नहीं आप बने, ठीक है, और वो पार्टियों के नाम से जीते थे, कभी कभी जो केंद्रीय दल है उनके नाम से। और मैं कहना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी में जनता को कहना चाहता हूँ, परवाह नहीं करो, कोई लीडर हो गया जितना इन्होंने दाबा दुबा मारना था, जितना धक्का करना था, जितना प्रभाव डालना था, इनके प्रभाव में बिल्कुल कोई नहीं आना। इन्होंने ठगने का नया ड्रामा रखा होता है, और जब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का, 7 होके कर दिया, जब बेड़ा गर्क हुआ है, जब नौजवान पीढ़ियों की नौकरियां छीनी गई हैं, जब वहाँ की गर्दौरियां कैंसिल की गई हैं, जब यहाँ के लोगों का हक छीना गया है, ये उन्हीं पार्टियों में थे जिन पार्टियों ने जनता के साथ धोखा किया है। किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, देखेंगे इस बार क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार डरा धमका के आप सोचते हो कि वोट ले लोगे, डरा धमका के इसलिए लोग नहीं परवाह करते, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आप सोचते हो पता नहीं आपका धापा चलता था, आपका ड्रामा चलता था, कोई ड्रामा नहीं आपका चलता। मैं सुबह निकलता हूँ, मैं शाम तक मैं पैसे बांटने की लहर लेता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं लैपटॉप बांटता हूँ, मैं मोबाइल बांटता हूँ, मैं चावल बांटता हूँ, मैं दालें बांटता हूँ, मैं कोई बीमार होते हैं उनकी मदद के लिए उनको पैसे देता हूँ। जैसे सुबह निकलते हैं शाम तक ये झूठ बांटते हैं। मेरे पास बांटने का, सेवा करने का, सपोर्ट करने का, मेरे पास वो डिपार्टमेंट मेरे पास है जो भगवान ने मेरे को दिया है। इनके पास छीनने का है, इनके पास छीनने का डिपार्टमेंट है, इनके पास धक्का करने का डिपार्टमेंट है। इनकी राजनीति थानों से चलती है, सच्चों से। इनकी राजनीति एसपी से, बड़े बड़े पुलिस से प्रभाव डोलाते हैं, कोई परवाह नहीं। हम पुलिस को कहते हैं जो करना कर लो, ऐ जी फलाना लीडर फलानी पार्टी की टिकट ले रहा है, मैं क्या एक छड़ के 2 ले ले, कोई परवाह नहीं, पूरा टब्बर लड़ो, हम आपको हराएंगे। इसी विधानसभा या हो दो इलेक्शन मुकाबला, आपको तो मुकाबला मिला ही नहीं, मजा तो इस बार इलेक्शन आएगा। मेरा रिपोर्ट कार्ड जब इलेक्शन शुरू होंगे, तो जब रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा, इनके पास रिपोर्ट कार्ड ही कोई नहीं, इनके पास रिपोर्ट कार्ड ये है कि इन्होंने फलाने लड़के ने, अगर किसी ने इनके कहा कि ये गली नहीं बनी, ये सड़क नहीं बनी, ये
इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरे साथ आई हैं पूनम शर्मा जो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगी जसरोटा विधानसभा क्षेत्र। और मैं सेवादार हूँ, सपोर्टर हूँ, सेवादार हूँ और जनता की सेवा करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ये मैं कोई सहन नहीं कर रहा, ये मेरी भगवान ने ड्यूटी लगाई है, ये भगवान ने जनता ने ड्यूटी अभी लगानी है। और आज मीडिया वालों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मीडिया वाले मेरे को कह रहे थे कि आप जहाँ भी जाते हो तो आप बड़ा कम बुलाते हो कि जहाँ आप काम करते हो। इसलिए मैंने मीडिया वालों को कह दिया कि मैं डेली में इतने काम करता हूँ, मैं 17 काम डेली करता हूँ। मैं सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे निकलता हूँ तो डेली 17 काम करता हूँ। मेरा टारगेट है कि 17 काम करता हूँ, जिसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और जो बड़े काम होते हैं कभी कभार मीडिया वाले डाल देते हैं। और मैं इस दन्नी पंचायत की पवित्र धरती से बोल रहा हूँ और मेरी अपील है, हाथ जोड़ के सिर झुका के सब लोगों से मेरी अपील है। इस इलाके के लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी से लोगों को वोट डालते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो ये मैंने देखा था कि दो कोरोना की लहरों में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लोगों ने लाइनों में लग के वोट डाले थे। अगर लोग ईमानदारी से वोट डालते हैं तो फिर लीडरों का भी सब फर्ज बनता है कि वो भी ईमानदारी से जनता की सेवा करें। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे काम से कई लीडरों को बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ तो बड़ी पार्टियों वाले हैं, उनको तो परेशानी है ही है, उनकी समझ सकता हूं। बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अपनी टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मैं देखता हूं उनका सिस्टम कि 8-8, 6-6 करोड़ की, 9-9 करोड़ की, 5-5 करोड़ रुपए की टिकट खरीदते हैं। चाहे वो कांग्रेस की टिकट हो, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो कांग्रेस की टिकट की बहुत ऊंची बोली जाती थी। जितने जिम्मेवार बंदे होते हैं इनमें, तो उनमें क्या होता है कि ये जो टिकटों की बोली देते हैं, जो ज्यादा बोली देता है उसको मिल जाती है। और कुछ राजनेता जिन्होंने बिना कुछ समय ऑप्शन कोई नहीं होता था, पहले एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी में और उसके बाद फिर अपनी पार्टी बना ली। ठग पार्टी उन्होंने क्या किया है, वक्त आने पे टिकटें खरीदी गई हैं और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था और जनता के टिकट के नाम से जीते हैं। कभी किसी पार्टी, बड़ी पार्टी के केंद्रीय दल के नाम से जीते हैं, कभी दूसरे केंद्रीय दल के नाम से जीते हैं और इस समय किसी और पार्टी में जाने का सोच रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आप जिस मर्जी पार्टी में जाओ। मीडिया वाले मेरे को पूछ रहे थे वो कौन से नेता है। अब मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, अब उनके जो चेले चांटे हैं, जिनको तकलीफ होती है, जिनकी चीखा निकलती है, जिनको पीड़ पड़ती है तो फिर वो जब नीचे करेंगे ना, कमेंट करते हैं, तो आप पहचान जाना कि किस नेता के बंदे हैं, वो कौन सी पार्टी है। वो ठग पार्टी है, उनका काम है ठगना। वो लोगों को ठगते रहे हैं, 12 महीने लोगों को ठगते रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नेताजी, आपको तो मुकाबला मिला ही नहीं, मुकाबला इस बार मिलना है। इस बार देखना है कि कैसे आप इलेक्शन, आप जिस मर्जी पार्टी की, जो सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसकी टिकट ले लो। आपकी उस पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनके साथ बड़ी बनती है, बड़ी एक दूसरे की घोड़ियां गाते हो, ले लो उसी पार्टी की, उसी पार्टी के टिकट पे रहूंगा, मैं रहूंगा उसी पार्टी के टिकट पे। और मैं कहना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी में जनता को कहना चाहता हूँ, परवाह नहीं करो, कोई लीडर हो गया जितना इन्होंने दाबा दुबा मारना था, जितना धक्का करना था, जितना प्रभाव डालना था, इनके प्रभाव में बिल्कुल कोई नहीं आना। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये राजनेता भिखारी हैं। ये राजनेता, ये लीडर, एमएलए हो, एमपी हो या मिनिस्टर हो, ये भिखारी हैं। ये कटोरा लेके आपके दरवाजे पे, कोई टोकरी लेके, कोई छड़ोली लेके, कोई छाबड़ी लेके आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं। मैं कहना चाहता हूं जो वोट डालने वाले हैं वो मालिक हैं, ये तो नौकर हैं। नौकरों के प्रभाव में नहीं आना। हर बार इन्होंने ठगने का नया ही ड्रामा रखा होता है। और जब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का, साथ होकर कर गया। जब बेड़ा गर्क हुआ है, जब नौजवान पीढ़ियों की नौकरियां छीनी गई हैं, जब यहाँ की गर्दौरियां कैंसिल की गई हैं, जब यहाँ के लोगों का हक छीना गया है, ये उन्हीं पार्टियों में थे जिन पार्टियों में उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत बड़ा लीडर, कोई 2 बार बन गया, कोई 3 बार बन गया। वो 3 बार इसलिए बने कि ऑप्शन कोई नहीं था जनता के पास, इसलिए किसी लीडर के प्रभाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, देखेंगे इस बार क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, बार बार डरा धमका के आप सोचते हो कि वोट ले लोगे, डरा धमका के, इसलिए लोग नहीं परवाह करते, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आप सोचते हो पता नहीं आपका धाबा चलता था, आपका ड्रामा चलता था, कोई ड्रामा नहीं आपका चलता। मैं कहना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से 740 बेटियों की
जरूरतमंद और गरीब परिवारों की मैं मदद कर चुका हूँ अभी तक 740। ये आज जो मदद करने आया हूँ ये 740वीं बेटी है जिसकी मैंने मदद की है, गरीब जरूरतमंद परिवारों की, जो बेटियों की। कहा मैं कहीं पे 11,000 देता हूँ, कहीं पे अगर देखता हूँ कि ज्यादा कोई और भी जरूरत है वो भी करता हूँ, लेकिन तकरीबन जहाँ भी जाता हूँ 11,000 से कम मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी के लिए इतना दे दो तो उसका काम चल जाता है। इसलिए मैं कोरोना, क्योंकि गरीब आदमी के लिए इतना दे दो तो उसका काम चल जाता है। इसलिए मैं कोरोना के टाइम पे 2 कोरोना की लहरें थी, दोनों कोरोना की लहरों में मैंने 9,000 परिवारों तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने राशन पहुंचाया था। मैंने 3,000 मास्क अपनी जेब से बांटे थे, मैंने 3,000 सैनिटाइजर बांटे थे। ये उस समय नेता रुड्डों में बढ़े हुए थे, अपने घरों में छपे हुए थे। कोई अपना कुत्ता नलवा रहा था, कोई अपना वॉश बेसिन साफ कर रहा था, कोई जाले बन रहा था और कहते थे हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसे कोरोना खत्म हो गया कड़च करके बाहर आ गए हैं, लोगों को कहने लगे सीएम बनना है, सीएम बनना है। कुछ नहीं बनना, इन्होंने एमएलए भी नहीं बनना। मैं सुबह निकलता हूँ, मैं शाम तक पैसे बांटने की लहर लेता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं लैपटॉप बांटता हूँ, मैं मोबाइल बांटता हूँ, मैं चावल बांटता हूँ, मैं दालें बांटता हूँ, मैं कोई बीमार होते हैं उनकी मदद के लिए उनको पैसे देता हूँ। जैसे सुबह निकलते हैं शाम तक ये झूठ बांटते हैं, ये झूठ बांटते हैं। इन्होंने सुबह भी झूठ बोलना, शाम को भी झूठ बोलना, इनका काम ही झूठ बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ आपके हक इन लोगों ने साथ होके छिनवाए हैं और मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास बांटने का, सेवा करने का, सपोर्ट करने का मेरे पास वो डिपार्टमेंट मेरे पास है जो भगवान ने मेरे को दिया है, जो भगवान ने दिया है। इनके पास छीनने का है, इनके पास छीनने का डिपार्टमेंट है, इनके पास धक्का करने का डिपार्टमेंट है। इनकी राजनीति थानों से चलती है, सच्चों से। इनकी राजनीति एसपी से, बड़े बड़े पुलिस से प्रभाव डोलाते हैं। कोई परवाह नहीं, हम पुलिस को कहते हैं जो करना कर लो। ऐ जी फलाना लीडर फलानी पार्टी की टिकट ले रहा है, मैं क्या एक छड़ के 2 ले ले, कोई परवाह नहीं, पूरा टब्बर लड़ो, हम आपको हराएंगे। इसी विधानसभा या ऑन दो इलेक्शन मुकाबला, आपको तो मुकाबला मिला ही नहीं, मजा तो इस बार इलेक्शन आएगा। इसलिए मैं ये आया हूँ दन्नी पंचायत में। 2-4-5 दिन के बाद शादी है, इन्होंने फोन किया था और मैंने शर्मा साहब को कहा था, मैंने बोला था मैं आऊंगा, मदद करूंगा, आपकी खुशी में शामिल होऊंगा। मैं इसलिए हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने मेरे को अपनी खुशी में शामिल किया और मैं अपनी जेब से इनको 11,000 रुपया देता हूँ। और मैं इनको कह चला हूँ आपको 4-5 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी है, और भी कोई मेरे लायक जरूरत होगी मेरे को फोन करना, पहुंच जाएगा। मेरे लिए जो भी आपकी सेवा होती है, मैं कहता हूं मेरे लिए यही सबसे बड़ा मौका है कि इलेक्शन कराने हैं कराएं, नहीं कराने हैं नहीं कराएं, हमें कोई परवाह नहीं। एमएलए के, मैं तो मंत्री के बराबर। मेरा रिपोर्ट कार्ड जब इलेक्शन शुरू होंगे तो जब रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा, इनके पास रिपोर्ट कार्ड ही कोई नहीं, इनके पास रिपोर्ट कार्ड ये है कि इन्होंने फलाने लड़के ने, अगर किसी ने इनके कहा कि ये गली नहीं बनी, ये सड़क नहीं बनी, ये पंप खराब है, ये फलाना ये राशन नहीं डिपू से मिला, तो इन्होंने उसको शाम को एसएचओ को बोला इसके केस बना। पढ़े लिखे लड़कों पे केस बनाए हैं कि वो नौकरी नहीं कर सके, इन्होंने यही किया। ये रिपोर्ट कार्ड है कि किसी पे चक्कर बना दिया, किसी ने अगर लड़के ने कोई गली का काम करा दिया उसका बिल अड़ा दिया, अगर कोई ट्राली से बजरी ले जा रहा है उसकी ट्राली अंदर करवा दी। मतलब इन्होंने मुसीबतें डाली हैं। ये मुसीबत मैन्युफैक्चरर है, ये मुसीबत बनाते हैं, मुसीबत कुदरती नहीं पड़ती है, ये लीडरी मुसीबत डालते हैं, ये बेईमान है। बदोबदी बहुत शेर तो जनता होती है जो वोट डालते हैं, नेता तो सेवक होता है। बदोबदी अपने आप को कहते हैं, अपने आप में बने रहते हैं। ओ भैया, वोट डालने वाले शेर होते हैं। जो आपको तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह इन्हीं लोगों ने आपको वोट डाल के लगवाई होती है। 4-4 पेंशन लेते हो, इतनी मोटी तनख्वाह लेते हो, तो मगरो खानी कहते हो जी हम जितना धक्का कर लेंगे लोगों पे, लोगों का हाल नहीं पूछते। ये जो आपके परिवार की परवरिश होती है, जो आपके लिए आपकी बत्ती फ्री, आपको पेंशनें, आपको तनख्वाहें, आपका ट्रेन में सफर, आपके बॉडीगार्ड, आपको सरकारी तेल, सब कुछ अगर मिलता है, यही लोग हैं जो वोट डालते हैं तब मिलता है। इसलिए हम तो सेवक हैं, सरकारी प्राइवेट तौर पे सेवा करता हूं, जो भगवान ने ड्यूटी लगाई है। सरकारी सेवक बन जाऊंगा जब इलाके के लोग हमें सरकारी सेवक, और फिर डबल सेवा होगी, एक सरकारी सेवा एक प्राइवेट सेवा, डबल सेवा होगी जनता की। जय हिंद, जय भारत।